नारियों के बारे में नारी ही कह रही है। आज माता अनुसुईया ने सीता से कहा, पतिव्रता नारी कौन, जरा ध्यान से सुनो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। अरे भाई, नारियों का एक धर्म है मां, जरा ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति के समय पे नारी की पहचान होती है। नारियां, इनका कब मन बिगड़ जाए, क्या कहने लग जाएं, क्या सोचने लग जाएं। क्या किसी ने सपने में सोचा था कि कैकेयी कभी ऐसा भी कर सकती है? क्या दशरथ जी ने कभी सोचा था कि कैकेयी ऐसा भी निर्णय ले सकती है? नहीं सोचा था। शास्त्र कहते हैं कि वह स्त्री विश्वास के योग्य है जो पूर्ण रूप से पति के चरणों में समर्पित हो, पतिव्रता हो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कैकेयी के पतिव्रता होने में कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं, वो भरत की मां है। पर आज की स्त्रियों पर यह बात लागू होगी कि उन्हीं स्त्रियों का विश्वास करना चाहिए जो अपने पति के चरणों में प्रेम करती हैं, जो पतिव्रता हैं। आज उल्टा स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री से तो 20 हाथ दूर रहना चाहिए, है ना। कहते हैं नारी में 3 गुण, स्त्री में कितने गुण? 3 गुण, और अवगुण भरे 1000। स्त्रियों में 3 गुण बहुत अच्छे हैं, हर स्त्री में गुण हैं। देखिए, गुण और दोष तो सब में है। हम अच्छे हैं तो हम बुरे भी हैं, आप अच्छे हैं तो आप बुरे भी हैं। हम दोषों को ना देखें, गुणों को देखें। पर यहां लिखा है स्त्री की पहचान विपत्ति के समय में होती है। जब पति पर विपत्ति आए और उस विपत्ति के समय भी पत्नी पति का पूरा साथ दे, उस नारी को पतिव्रता जानो। मित्र की पहचान भी विपत्ति में होती है, धैर्य की पहचान भी विपत्ति। कितने धैर्यवान हो, विपत्ति आए तो टूटने में देर नहीं लगती। धर्म भी कितना आपके भीतर है, विपत्ति के समय में पता चलता है। 4, अच्छी कड़ाके की भूख लगी हो ना, तो रोटी मिले तो आदमी पहले खाता है, फिर भगवान को बाद में याद आता, अच्छे भगवान भी थे, हमने खिलाना रह गया। ऐसे तो फिर पहले भगवान को खिलाते हैं, भगवान खाओ। पर जब कड़ाके की भूख लगी हो तब पता चलता है कि पहले हम भगवान को खिलाते हैं कि स्वयं खा लेते हैं। तो धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल, इन चारों की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय पे। नारी वही उत्तम है जो पति की सेवा करे, पति की सेवा भगवान की तरह करे, और पति को पति ना जाने, वो पति को भगवान तुल्य माने। ये भगवान है, वह नारी वंदनीय है, वह नारी पूजनीय है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति भगवान होता है। इसलिए कहते हैं शादी के पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शादी के बाद फिर वो पति भगवान ही है, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। देखो रामचरितमानस में क्या लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी कौन? जो सपने में भी परपुरुष का चिंतन ना करे, जिसे सपना भी किसी परपुरुष का ना आए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम कोटि की नारी। और मध्यम कोटि की कौन है? जो परपुरुष को देखती हो, पर पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, जो परपुरुष को देखती तो है पर भाई, पिता और पुत्र के रूप में, उसे दूसरे नंबर पर है, वो भी पतिव्रता है।
पर नंबर 2 ये अनुसुईया जी नंबर दे रही है, दूसरा नंबर है उनका। तीसरा नंबर मध्यम परपति। दूसरा नंबर मध्यम परपति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिनु अवसर भय तेरह जोई जानहु अधम नारी जग सोई। कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिनका मन तो बहुत करता है चलो घूम आवे मिल आवे देख आवे, पर क्या करें, घर में ऐसी कड़ाई है कि निकलना भी नहीं है। मन तो है पर निकल नहीं पाए, तो जबरदस्ती अब दूसरा कोई किसी से बात करने को मिला ही नहीं मौका, तो फिर एक में ही बने रहे जीवन भर, तो वो भी पतिव्रता है, पर वो तीसरे नंबर की है जो जबरदस्ती बनी रही। ये 3 प्रकार की नारियां अनुसुईया जी गिना रही हैं, है ना। उत्तम कोटि की नारी वह है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे। इसलिए हम कहा करते हैं अपने पतियों की सेवा किया करो और अपनी बेटियों को संस्कार दिया करो, ताकि आपकी बेटी भी एक अच्छी पतिव्रता अनुसुईया जैसी बने, सीता जैसी बने। हाँ, पति को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे। नारी यदि पति को भगवान मानती है तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी नारी का पूर्ण रूप से सम्मान करे, आदर करे। आजकल बहुत सारे पुरुष नारियों का सम्मान नहीं करते, है ना। तो चाहिए, आज समाज में दोनों ही परेशान है, किसी की पत्नी पति से परेशान है तो किसी का पति पत्नी से परेशान है। इसलिए जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है।